हेलो फ्रेंड्स, योर एकेडमिक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। जावा और सी प्लस प्लस के बारे में यहाँ पे हम छोटा सा डिफरेंस देखेंगे जावा और सी प्लस प्लस के फीचर्स के बीच में, और समझने की कोशिश करेंगे कि जावा किस प्रकार से सी प्लस प्लस से। तो आइए देखते हैं हमारे पास कौन कौन से फीचर्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूजेज की। सी प्लस प्लस को मुख्यतः सिस्टम प्रोग्रामिंग में यूज़ किया जाता है, जैसे कंपाइलर्स बनाने हैं, सिस्टम ड्राइवर्स बनाने हैं, मशीन ड्राइवर्स बनाने हैं, तो यहाँ पे सी प्लस प्लस का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। जबकि जावा का प्रयोग इस समय डेस्कटॉप, वेब, मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए किया जा रहा है और इसी कारण से जावा ज़्यादा पॉपुलर भी है। सी प्लस प्लस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आप 32 बिट और डिफरेंट टाइप के हार्डवेयर स्ट्रक्चर के साथ काम करते हैं, सी प्लस प्लस और जावा में एक डिफरेंस प्लेटफॉर्म की डिपेंडेंसी का भी है। सी प्लस प्लस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, अर्थात यदि आप डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डिफरेंट टाइप के हार्डवेयर स्ट्रक्चर को प्रयोग करते हैं तो सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स को इन पे चलाने के लिए अलग अलग तरह के मॉडिफिकेशन आपको करने पड़ते हैं। जबकि जावा में ऐसा नहीं है। जावा में यदि आप डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डिफरेंट टाइप के हार्डवेयर स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं तो भी जावा वर्चुअल मशीन की सहायता से एक ही तरह का आउटपुट आप सब मशीन्स पे पा सकते हैं, और वो भी बिना किसी मॉडिफिकेशन के। सी प्लस प्लस कंपाइलर्स का प्रयोग करती है, जबकि जावा कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का प्रयोग करती है। यदि आप कंपाइलर के बारे में अधिक नहीं जानते तो जैसा मैंने पहले भी बताया था, हमने सी प्लस प्लस के कुछ बेसिक्स के चैप्टर, जिनमें इन बेसिक्स टर्म्स की जानकारी भी दी गई है कि कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, इन सभी चीज़ों की जानकारी हमारे पास कुछ सेशंस पहले से ही आपकी इस डीवीडी में अवेलेबल है। आप चाहें तो उनको रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं रेफरेंस के लिए बता देता हूँ कि कंपाइलर वो प्रोग्राम है जो आपके सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलता है। आप सी प्लस प्लस में जो कोडिंग टाइप करते हैं वो सिंपल इंग्लिश में रहती है, साधारण सी प्लस प्लस के कीवर्ड्स के साथ बनी हुई। कंपाइलर उस लैंग्वेज को मशीन कोड्स में कन्वर्ट करता है ताकि आपका कंप्यूटर हार्डवेयर उसे समझ पाए। यहाँ पे जावा कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का प्रयोग करता है, जबकि सी प्लस प्लस केवल कंपाइलर का ही प्रयोग करता है। जावा का और सी प्लस प्लस का एक डिफरेंस इनहेरिटेंस के टाइप का होना भी है। सी प्लस प्लस में आप मल्टीपल इनहेरिटेंस का प्रयोग कर सकते हैं, जबकि जावा में केवल सिंगल इनहेरिटेंस का ही प्रयोग करते हैं। इनहेरिटेंस का अर्थ यहाँ पे पहले से बनी हुई क्लासेस के फीचर्स को दोबारा प्रयोग करने से है। तो सी प्लस प्लस में मल्टीपल क्लासेस को आप एक साथ इनहेरिट कर सकते हैं, अर्थात सी प्लस प्लस पहले से बनी हुई क्लासेस के फीचर्स को एक साथ इनहेरिट कर सकती है, जबकि जावा एक एक क्लास को इनहेरिट कर सकती है। सी प्लस प्लस के पास किसी भी तरह की कोई वर्चुअल मशीन नहीं है, इसी कारण से यह मशीन डिपेंडेंट है। जबकि जावा के पास अपनी एक वर्चुअल मशीन है JVM, जिसकी वजह से जावा जो है वो एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। इसके अतिरिक्त भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं, जैसे थ्रेड इम्प्लीमेंटेशन, जो सी प्लस प्लस में नहीं रहता है जबकि जावा में रहता है, जिसकी वजह से आप ऐसे प्रोग्राम बना सकते हैं जो एक टाइम पे काफ़ी सारे कार्य एक साथ कर सकता है। जावा में स्ट्रक्चर्स नहीं होते, जबकि सी प्लस प्लस में स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसी तरह से सी प्लस प्लस में यूनियन भी रहते हैं, जबकि जावा में यूनियन नहीं होते। स्ट्रक्चर और यूनियन एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स रहती हैं। यहाँ समझने के लिए हम इसे यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप का प्रयोग कर सकते हैं। स्ट्रक्चर और यूनियन से आप सी प्लस प्लस में यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स को क्रिएट कर सकते हैं, जबकि जावा में आप ऐसा नहीं कर सकते। स्ट्रक्चर यूनियन का प्रयोग नहीं कर सकते, जबकि यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स या वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए आप क्लास का प्रयोग जावा में कर सकते हैं। इसी तरह से ऑपरेटर ओवरलोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो सी प्लस प्लस में ही फॉलो किया जाता है, जावा में नहीं किया जाता। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का यहाँ पे अर्थ पहले से बने हुए ऑपरेटर्स को ओवरलोड करके, अर्थात थोड़ा सा मॉडिफाई करके उनको अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग प्रयोग करने से है, जबकि जावा में ये नहीं किया जा सकता। ऑपरेटर ओवरलोडिंग जावा में नहीं हो पाती। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जो जावा और सी प्लस प्लस में हैं, और यदि आप जावा की प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं
तो ज़रूरी रहता है कि हम इन सब चीज़ों को समझ के चलें ताकि हमारे लिए जावा की प्रोग्रामिंग आसान बनी रहे। अगले सेशन में हम जावा और जावा स्क्रिप्ट के डिफरेंस के बारे में भी जानकारी लेंगे ताकि हम इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ उन सभी फीचर्स को ऑब्जर्व कर लें जिससे हम जावा की प्रोग्रामिंग को आसानी से कर पाएँ, और जब हम जावा में प्रैक्टिकल रूप में कार्य करें तो इन सब फीचर्स को जानते हुए, उन सभी लिमिटेशंस को जानते हुए आसानी से अपने प्रोग्राम्स को बना पाएँ। धन्यवाद।